2024 जाने वाला है और 2025 जो है वो आज रात आने वाला है। तो मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी 2024 की वो गलतियां जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और वो अच्छे मूव्स जिनको करके मुझे 2024 में फायदा हुआ। दोनों चीजें आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको भी सीखने को मिले कि कौन कौन से ऐसे मूव्स होते हैं जिनसे फायदा होता है और कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिनसे नुकसान होता है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती 2024 की वो ये थी लव बर्ड में इन्वेस्ट करना। ये सबसे बड़ी गलती क्यों थी? क्योंकि देखें, मैंने बहुत ही बड़ा बजट निकाल के, चूंकि मेरी प्लानिंग थी लव बर्ड के अंदर, मैं प्लान कर रहा था बड़े शौक से कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, यूं करूंगा, वैसे करूंगा। तो मैं सेटअप लगाने का सोच रहा था लव बर्ड का। ऑलरेडी मेरा सेटअप था, लेकिन वो उनमें लव बर्ड का कलेक्शन एडिड नहीं था। तो मैं चाहता था कि मैं लव बर्ड का कलेक्शन भी एक ऐड कर लूं, लेकिन वो एडिशन जो था वो एक बहुत बड़ा एडिशन था जिसमें मैं तो था ही था, मेरे दो दोस्त भी मेरे साथ शामिल थे। और हमने मिलकर जो है वो पैसे कंबाइन किए थे और उन्होंने ट्रस्ट करके मुझे दिए कि ये सेटअप लगाएगा और हम अर्न करेंगे इससे और देखेंगे कि किस तरह से आगे जाके इसको चलाना है। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मैंने इतना ह्यूज अमाउंट ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया जब मुझे पता नहीं था कि लवबर्ड जो है वो नीचे आने वाला बहुत तेजी के साथ, क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 8,000 पे आ गया था। 8,000 के ऊपर जो है वो ऑलरेडी आ गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार 8,000 इनफ है, इससे नीचे जाएगा नहीं। अब 2-2 हजार, 4-4 हजार पे तो जाएगा नहीं, मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे। तो मैंने ये सोच करके, समझ लीजिए कि 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और मैं ये भी सोच रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये 35,000 पे चले जाएं 2025 के अंदर। तो मुझे ये साफ नजर आ रहा था कि 2025 में उस टाइम पे उस टाइम पे नजर आ रहा था कि ये 2025 में 35 से 40,000 पे पेयर चला जाएगा अल्बाइनो रेडाइस का। तो मैंने ठीक ठाक परचेजिंग की, डेकिनो उठाए, क्रिमिनो उठाए, अल्बाइनो बहुत ज़्यादा उठा लिए थे मैंने। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि गर्मी जो है वो ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उठाता गया गर्मी तेज़ी से बढ़ती गई, उनमें पॉक्स आ गई, उनकी कीमतें 2-2 हजार रुपये पे आ गई। और वो मुझे आज भी याद है कि वो दाने, अल्बाइनो रेड आइस के दाने, मैंने 200-200 रुपये पर पीस के हिसाब से, 500-500 पर पीस के हिसाब से मैंने दिए वो। और उसके बाद जो मुझे हासिल हुआ वो कुछ भी नहीं था और मुझे बहुत नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर बात करें 2024 में मेरी कौन सी ऐसी गलती थी, मेरी गलती ये थी कि मैं एक्सपेंसेस पे काबू नहीं ला पा रहा था। यानी कि मैं ये नहीं सोच रहा था कि यार एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, इनको कम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है वो अपने कामों में लगे हुए हैं और आपका फोकस ही नहीं है एक्सपेंसेस के ऊपर। और वो तेजी से इतने बड़े होते चले जा रहे हैं कि आपको एक दिन जो है वो एक सांप की तरह नजर आएंगे। तो ये मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था, मैं अपने कामों में मसरूफ था और उसी में लगा हुआ था। तो मुझे पता ही नहीं चला कि एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं वो एक्सपेंसेस रोकता या अगर उनको कोशिश करता थोड़ा सा कम करने की, तो डेफिनेटली वो आज जो है वो एक प्रॉफिट की सूरत में मेरे सामने होते, मेरे सामने एक बड़ा प्रॉफिट होता। एक ये, फिर दूसरा ये कि मैं कस्टमर्स को वैल्यू नहीं दे रहा था। लोग मेरे पास खरीदने के लिए मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, मैं वो कॉल ही नहीं उठा रहा था। मैं मसरूफ इतना था कुछ चीज़ों के अंदर, वीडियोस बनाने के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर, और इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, बहुत सारी और भी चीज़ें कर रहा था जो कि वो भी बेनिफिशियल थी। बट मुझे देखना चाहिए था कस्टमर्स के साथ मेरा जो तालमेल था वो अच्छा होना चाहिए था, जिसकी वजह से मैं वक्त पे रिप्लाई नहीं कर पाता था उनको। तो क्या होता था कि वो बेचारे खरीदने के लिए मैसेज कर रहे हैं तो मैसेज का रिप्लाई लेट मिल रहा है। उसमें होता ये था कि जो जेन्युइन कस्टमर है, जो अच्छा कस्टमर है, जो मेरा मुझे जानता है, जो वो तो आराम से 3 दिन का स्टे भी कर लेगा मेरे रिप्लाई के लिए। वो 3 दिन का इंतजार कर लेगा, इंतजार किए बगैर कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, मेरे लिए वेट करेगा। तो वो तो रुक जाते थे। लेकिन ऐसे कस्टमर्स जो कि नए होते हैं, जिनको जल्दी होती है, बस बर्ड खरीदना होता है, वो मेरे हाथ से निकलते जा रहे थे। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आप कह लें कि बहुत बड़ी गलती थी मेरी, कि मैं उनको सही तरह से रिप्लाई नहीं कर रहा था, ठीक तरह से टाइम नहीं दे रहा था, या कह लें मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए भी जो है ना हो जाता है ऐसा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, ये मेजर चीज़ें हैं। अब छोटी छोटी गलतियां तो बहुत सारी होंगी, अल्लाह ताला माफ़ करे भाई। मेरी वजह से अगर किसी भाई का दिल दुखा हो, किसी मेरी वजह से कोई गलती हुई हो, किसी का नुकसान हुआ हो, मैं उससे जो है वो माफ़ी चाहता हूँ। और अब हम बात करेंगे वो अच्छी चीज़ें जो मैंने 2024 में की और मुझे उनका फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ी अच्छी चीज़, जो मेजर जो मैंने काम किया, वो था मेरा पॉडकास्ट। मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया और उसको भरपूर लेकर चला, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे शौक था, मुझे ये था कि यार मैं बात करूं, हम लोग कुछ सीखें, मिल के बैठें, कुछ मिल के लोग बात करें आपस में,
मज़ा आएगा, साथ मिल के बैठने को मिलेगा, बात करने को मिलेगा और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जब लोग आते हैं ना तो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि यार ये तो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। क्योंकि आप जब तक आप घर पे बैठे रहते हैं ना, आपको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ या मैं बहुत अच्छा सोच लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। तो हर इंसान की तरह मुझे भी ऐसे ही लगता था कि यार मैं तो बड़ा ज़बरदस्त कर लेता हूँ ये चीज़ तो मैं यूँ कर लेता हूँ। लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं, बैठते हैं, तो जब तक आप लोगों को देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ज़्यादा अच्छे हैं या मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, या ये ज़्यादा बेहतर हैं या मैं ज़्यादा बेहतर हूँ। तो मुझे पता चला कि जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत हुनर रखते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि हर कोई मेरी तरह वीडियो नहीं बनाता। तो सोचें अगर हर आदमी वीडियो बनाने लग जाए या अपने हुनर का सही इस्तेमाल करने लग जाए तो कितना ज़बरदस्त नज़र आएगा वो बंदा अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ढूंढे जो जिनके अंदर बहुत हुनर था, मेरी पॉडकास्ट में आके बैठे और बहुत मुझे सपोर्ट किया। अब मैं अगर नाम लेने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चूंकि ये ऑलरेडी लंबी है तो मैं नहीं चाहता कि ये मजीद लंबी हो, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन सब लोग जानते हैं कि मेरी पॉडकास्ट में कौन कौन आता था और किस किस ने मुझे सपोर्ट किया, किस किस ने अच्छी अच्छी बातें की, किस किस ने लोगों को क्या क्या कुछ सिखाया। सारे हर बंदा, चाहे वो आसिफ भाई हो, चाहे वो उजैर भाई हो, चाहे वो कोई भी XYZ बंदा हो जो मेरे पॉडकास्ट में आया। मैं नाम अभी इस वक्त, जाहिर सी बात है मैं जल्दी में हूँ, मुझे वीडियो में सब कुछ समराइज करके बताना है तो इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा। तो पॉडकास्ट मेरी बहुत अच्छा मूव था। हुआ ये कि मेरी नीयत अच्छी थी तो मुझे इससे पैसा आने लगा और मैंने इतना पैसा कमाया है पॉडकास्ट से, इतना पैसा कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया है इससे। कोई भी बंदा ये बताएगा नहीं कि उसने भाई कितना पैसा बनाया है एग्जैक्टली, तो मैं भी ये नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली आपको कि मैंने कितना पैसा बनाया। मेरी पर्सनल चीज़ है, मेरी पर्सनल खुशी है। मैंने एक अच्छा काम स्टार्ट किया, उससे मुझे अर्निंग हो गई तो भाई मेरी पर्सनल मामला है, तो मैं खुश हूँ उससे और मैंने उसको यूटिलाइज भी किया। इसके अलावा अगर बात की जाए अच्छी चीज़ की, अच्छे मूव की, तो वो था फ्रीलांसिंग। मैं फ्रीलांसिंग पे तवज्जो नहीं दे रहा था, ऑल्दो मैं इसको 3.5-4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पे तवज्जो नहीं दे रहा था। और फ्रीलांसिंग के लिए मुझे आज भी याद है कि मुझे बैंक जाना पड़ा था। मेरी एक पेमेंट आई थी फ्रीलांसिंग से जो कि बहुत बड़ी पेमेंट थी, जिस पर बैंक ने मेरा अकाउंट जो है वो सील कर दिया था, बेसिकली फ्रीज कर दिया था। सील नहीं किया था, फ्रीज किया था, फ्रीज कर दिया था। और मुझे वहाँ बुलाया था बातचीत करने के लिए और एविडेंसेस के लिए कि ये जो इनकम आपकी आई है ये बहुत बड़ी है, तो आपके पास कोई एविडेंस है इसका कि ये किस चीज़ की इनकम है या आप क्या काम करते हैं, ये चीज़ें पूछने के लिए मुझे बुलाया था वहाँ पे। और फिर मैं वहाँ पर गया। ये बात है लॉकडाउन हटने के बाद की, लॉकडाउन हट चुका था उन दिनों की बात है। मेरी बहुत बड़ी पेमेंट आई थी फ्रीलांसिंग से। तो इतनी बड़ी पेमेंट आने के बावजूद मैं उसमें उस तरह से उसको सीरियसली ले नहीं रहा था। मैं अपने परिंदों, क्योंकि मुझे बर्ड्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं बर्ड्स के अंदर लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, कभी मेरा टाइम यहाँ निकल जाता था, कभी वहाँ निकल जाता था, कभी वीडियो बनाने में निकल जाता था। तो फ्रीलांसिंग के लिए मुझे टाइम इतना मिलता नहीं था, लेकिन जितना भी मिलता था मैं उसमें कोशिश करता था कि मैं थोड़ा बहुत कर सकूँ। तो 2024 में मैंने उस पर बहुत अच्छा फोकस दिया। अपनी वीडियो की जो अमाउंट है, जो वीडियो की मेरी जो तादाद है वो मैंने कम की। पहले मैं एक दिन में 3 वीडियो डाला करता था, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि यार आज 3 बनानी है, कल फिर 3 बनानी है, परसों फिर 3 बनानी है, उसके बाद फिर 3 बनानी है। तो 3 के 3 का जो जो मेरे ऊपर जो प्रेशर था उसको मैंने कम किया। मैंने एक दिन में 1 वीडियो डालना शुरू की 2024 में, और फिर मैंने फ्रीलांसिंग पर, वही टाइम मैंने अपना फ्रीलांसिंग पर लगाया और वहां से ठीक ठाक पैसा बनाया। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता एग्जैक्टली, कोई भी नहीं बताता कि भाई वो एग्जैक्टली कितना कमाता है, लेकिन मैं आपको कम से कम बता देता हूँ। समझ लें कि महीने का कम से कम, जानबूझ के मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो वो तो मेरी पर्सनल वो है ना, इनकम है मेरी, मैं बता नहीं सकता आपको। भाई एक दिन में $700 भी बन जाते थे, कभी कभार ऐसा भी होता था। कभी कभार ऐसा भी होता था कि पूरा महीना हो गया, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है मेरे पास करने के लिए फ्रीलांसिंग के अंदर, तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कम से कम महीने का मैंने अराउंड $300 पर मंथ मैंने कमाया। 300 $300 पर मंथ मैंने महीने का कमाया। तो ये वो मेरे मूव्स थे जिनकी वजह से मुझे सपोर्ट हुई, मैं काम को आगे लेकर चल सका। अब बात करते हैं जी 2025 की, कि 2025 में मेरे क्या क्या प्लान्स हैं। 2025 में मैं फोकस करूंगा वीडियोस के ऊपर, जो कि न्यू कंटेंट होता है चैनल के ऊपर, क्योंकि कंटेंट अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तंग होकर चले जाते हैं। तो कंटेंट को आपने चेंज करना है। तो मैं सबसे पहले 2025 में अपना कंटेंट चेंज करूंगा और साथ ही साथ बहुत सारी नई वीडियोस आने वाली हैं।
और उनके लिए आप तैयार रहिएगा। मेरा तो आपको पता है कि मैं 2 साल आगे की वीडियोस बना के रख लेता हूँ पहले से ही। कई बार आप लोग देखते हैं कि सर्दियों में गर्मियों की वीडियो अपलोड हो रही है, गर्मियों में सर्दियों की वीडियो अपलोड हो रही है। मेरी कई वीडियो में कई लोग सर्दियों में ये कह रहे होते हैं उफ बहुत गर्मी हो रही है सेटअप के ऊपर, तो बेसिकली वो गर्मियों की होती है। और कई बार गर्मियों में ऐसी वीडियो अपलोड हो जाती है जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ठंड है जिसकी वजह से बर्ड्स जो है थोड़े से परेशान है। तो लोग हैरान होते हैं कि जून जुलाई में जब हमारे बर्ड गर्मी से मर रहे हैं तो ये ठंड की बात क्यों कर रहा है। वो इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि मैं इतनी वीडियोस बनाता हूँ पूरे पूरे 2-2 साल की वीडियो में एक ही बार में बना लेता हूँ। या मुझे कह लीजिए कि मैं जल्दी जल्दी बना रहा होता हूँ तो वो इतनी ज्यादा जमा हो जाती है मेरे पास कि अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसीलिए कभी ऐसा हो रहा होता है, कभी कहीं की वीडियो कहीं जा रही होती है, कहीं की वीडियो कहीं जा रही होती है। तो ये मेरे प्लान्स हैं कि मैं इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा और आपको एंटरटेन करूंगा इंशाल्लाह ताला बर्ड्स के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने ऐसे लोग हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं भाई, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।